बोनसाई की इस एडवांस सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। प्लांट का ग्रोथ देखेंगे तो हरा भरा है, विंटर है, फिर भी ये अच्छा ग्रोथ करता है विंटर में, पर निमोटेड से उभरा है दोस्तों। और पहले हम प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे हुआ क्या है इसके साथ। तो ग्रोथ तो अच्छा है, पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल बन जाता है यहाँ, क्योंकि ये लोअर ब्रांच है यानी फुल कैस्केट की तरह है, तो वहाँ न्यूट्रिएंट जल्दी नहीं पहुँचता दोस्तों। इसलिए ये सर्वाइवल पे आ गई है, यानी ये जिए ना जिए ऐसा हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ चीज़ें अनबैलेंस हो रखी है, यहाँ ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है। तो इन ब्रांचों लोअर में वैसे ये ऊपर चली गई तो ऊपर वाली ब्रांच को ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है, और इसे कम। इसलिए भले ही ये ऊपर है टहनी में, पर ये इसका जो कैनोपी ऊपर है, इसलिए ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले रहा है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम है। और ये एक रॉक पे है, और रॉक भी बड़ा स्पेशल है दोस्तों, बड़ा ही स्पेशल। देखिए ये रॉक देखते हैं, यहाँ कुछ क्रिस्टल फंसे हुए हैं दोस्तों, क्रिस्टल है कुछ, और ये पोरस लग रहा है, कहीं कहीं देख सकते हैं होल्स भी है, कुछ अलग ही है दोस्तों, बहुत ही अलग है, नॉर्मली देखा नहीं जाता ऐसा रॉक। तो ये तापी रिवर का है, जिसमें क्रिस्टल भी बनते हैं, क्रिस्टल वाले रॉक भी बनते हैं, उसी में से लाया था मैं और उसको लगा दिया है। और इस प्लांट को रॉक कितना पसंद है वो आप देखिए, बहुत ही पसंद आया है। अगर ऐसे ही ग्रोथ होता रहा तो ये यहाँ से निकल जाता है, बट इसने एक तकनीक आजमाई है दोस्तों, प्लांट ने यहाँ से एक रूट डाल दी है रॉक के, इधर पूरी पीछे ले आया है प्लांट, मैंने कुछ नहीं किया। तो एक मॉनसून के दौरान उसने एक रूट ग्रो किए है, ये देखिए मैं दिखाता, बिल्कुल पीछे से, जैसे ये रॉक को छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसने एक एंकर डाल दिया हुआ है, जिससे प्लांट अब बना रहेगा। अब वर्क क्या करना है वो देखते हैं। तो अगर हम ग्रोथ देख के ही खुश होते रहे तो प्लांट ऐसा वर्क करता है इसके अंदर कि हमें पता भी नहीं चलता और हमें नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ एक ब्रांच ग्रो हो रही है जो बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो अनवांटेड चीज़ें ग्रो हो जाती है दोस्तों। और भले ही विंटर है, मैं यहाँ पिंच कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये फ्रेश ग्रोथ कर रहा है, और यहाँ न्यूट्रिएंट को थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करना ज़रूरी है, यानी इसी तरह इससे न्यूट्रिएंट मिलता रहा तो लोअर ब्रांच चली जाएगी। तो यहाँ भी देखिए बहुत ही नज़दीकी मामला हो जाता है यहाँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ ग्रोथ को कंट्रोल करना है अब, और इस तरह का ग्रोथ हो जाता है तो कीटे भी आएंगी दोस्तों, कीटनाशक का भी प्रयोग करते रहना है। तो यहाँ कोई ऐसा ग्रोथ नहीं होने देना है जिससे, यहाँ देखिए ये अब कैनोपी ऊपर आ गई है, तो उसको हम यहाँ शॉर्ट करेंगे। अब लिमिटेड रखनी है कैनोपी को, हमें इतना मोटा प्लांट नहीं चाहिए। तो इस तरह दोस्तों ग्रोथ में ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। ये देखिए ये बिल्कुल भी बेकार ब्रांच, यहाँ भी देखिए जंगल हुआ पड़ा है, तो इस तरह छांटना है प्लांट को। और अब हम ज़्यादा केयर रखेंगे कि फिर से निमोटेड का असर ना हो। किसी ने सवाल भी पूछा है आज कि निमोटेड के बारे में कुछ बताइए। तो निमोटेड क्या होता है दोस्तों, रूट में घर बना लेता है, कुछ बहुत ही माइक्रो है वो कीट, जो दिखते नहीं हमें, बट वो रूट में गठाने बना लेता है, रूट में घर बना लेता है, जिससे क्या होता है रूट में वहाँ गांठ बनती है और प्लांट को न्यूट्रिएंट ले जाती है, जो रूट वहाँ गांठ बन जाती है, इसलिए वो न्यूट्रिएंट लाने के काबिल नहीं रहता और वहाँ से रूट सूख खराब हो जाती है, यानी वो काम की ही नहीं रहती दोस्तों, बेकार हो जाती है। तो इस तरीके से वो वर्क करता है, इसलिए हमारे प्लांट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और तब ग्रोथ इतना कम हो जाता है दोस्तों कि किन्हीं कुछ ही रूट के साथ उसको न्यूट्रिएंट मिलता है प्लांट को, तो ग्रोथ इतना कम हो जाता है कि फिर डाइबैक करने लगती है सब ब्रांच, ग्रोथ रुका रहता है।
वो पीली सी मिट्टी होती है, उसमें ज़्यादा उसके अटैक देखे जाते हैं। मिर्च वगैरह के खेती होती है उसमें भी होता है वो। उसके लिए मिलता है दोस्तों नीमोटेड को मारने के लिए वेलम प्राइम, जो मैं ला नहीं पाया पिछली बार। उसका कुछ दूसरा लेके आया और वो इतना ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, तो इस बार तो मैं लेके ही आने वाला हूँ। थोड़ा महंगा मिलता है, फिर भी इस बार तो मैं लाऊंगा। और हो या ना हो अटैक वो, क्योंकि दोस्तों सदियों तक पड़े रहते हैं बर्फ़ में भी, फिर भी वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए अभी प्लांट का ग्रोथ तो है, फिर भी मैं उस ट्रीटमेंट को करूंगा जब ज़रूरत होगी। जब ग्रोथ कम जैसा लगने लगेगा तब ये कभी भी मैं लाऊंगा तो मैं ज़रूर एक बार ट्रीटमेंट करूंगा दोस्तों। एक बार पानी में घोल के दे देना होता है, वो लिक्विड होता है, तो हमारे पौधों में कुछ नहीं होता। और वैसे भी अगर टेरेस वगैरह पे है प्लांट तो अब ज़्यादा डरना नहीं है। मेरे प्लांट पहले ज़मीन पे थे तो वहाँ जल्दी अटैक हो जाता है उसका। कुछ लोग पूछ रहे थे कि रूट स्प्लिटिंग वगैरह इस सीज़न में कर सकते हैं क्या, तो मैं तो कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है कि विंटर के दौरान प्लांट का जो स्टेम है वो ग्रो होता है। यानी प्लांट के जो पत्ते टहनियाँ वगैरह ज़्यादा ग्रो नहीं होती ऊपर से, पर लोअर पार्ट से ग्रो करता है। वो मैंने ऑब्जर्व किया है। किसी किसी प्लांट में मैंने स्ट्रेच मार्क भी दिखाए हुए हैं कि प्लांट ग्रो कर रहा है। तो जब प्लांट ग्रो कर रहा है उसके स्टेम में, तो स्टेम पे या रूट पे वर्क करेंगे तो वो जल्दी से रिजल्ट देगा। और वैसे आप उसको स्प्रिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैं अभी क्यों कर रहा हूँ पिंचिंग, क्योंकि प्लांट ग्रोथ में है दोस्तों, वो सही से ग्रो कर रहा है। क्योंकि स्प्रिंग के दौरान तो इसने अच्छा ग्रोथ किया नहीं, और देखिए यहाँ नहीं ग्रोथ हो रहा है, तो इसको बड़ी वाली प्लांट टहनी को निकाल देना पड़ेगा। तो तब ग्रोथ नहीं हो रहा तो शायद अभी ग्रो कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा खींच के बांधना पड़ेगा, ये थोड़ी ऊपर चली गई है तो प्लांट बैलेंस में लगेगा। तो इस तरह दोस्तों एडवांस चीज़ें निकल के आती है। एक पैटर्न बना लेनी है बोनसाई मेकिंग की। आपने जो जो सीखा है वो इवोल्यूट करना है। आपने क्या सीखा है, यहाँ इस तरह ब्लैक प्लास्टिक है, उसका कुशन जैसा बना लीजिए और यहाँ हमें वायर बांध लेनी है, जहाँ भी चाहो आपको, जिस ब्रांच को आप टाई करना चाहते हैं, और वहाँ बांध लेना है। इसके लिए कई सारी टेक्निक आती है इसको खींचने के लिए, और मैं उस सब में नहीं पड़ता। यहाँ देसी जुगाड़ से ही काम चलता है। इसको खींच के इस रूट के साथ कुशन लगा के बांध लेंगे। तो प्लांट को मैंने भले ही अलग तरीके से किया है, बट प्लांट की स्टेम को घुमा के स्टाइल करते हैं तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल अपराइट दोस्तों। तो ये इनफॉर्मल अपराइट है, बनाने का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता हमारे यहाँ, पर मैं कुछ अलग ही धुन में लगा हुआ हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।